चलिए बच्चों, शुरू करते हैं आज अपनी पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 के गद्य खंड का दूसरा पाठ सुमिरिनी के मन के, इसका ख भाग। निबंध का नाम है घड़ी के पुर्जे। इस पाठ में कवि ने घड़ी के माध्यम से धर्म के जो प्रचारक हैं या जो धर्म के ठेकेदार हैं उन पर कड़ा प्रहार किया है और ये समझाने की कोशिश की है हमें कि हमें सिर्फ आंखें बंद करके उन्हीं की बातों को नहीं मानना है और अपनी समझ से या समझदारी से शास्त्रों के या धर्म के बारे में जानने की कोशिश करनी चाहिए। वो उतना भी कठिन नहीं है जितना कि हम समझते हैं, या हम बिना सोचे विचारे उन लोगों की बातों पर विश्वास ना करें और अपनी समझ से काम लें। धर्म के रहस्य को जानने की इच्छा प्रत्येक मनुष्य ना करे। जो कहा जाए वही कान ढलकाकर सुन ले। इस सतयुगी मत के समर्थन में घड़ी का दृष्टांत बहुत तालियां पिटवाकर दिया जाता है। घड़ी समय बतलाती है। किसी घड़ी देखना जानने वाले से समय पूछ लो और काम चला लो। यदि अधिक करो तो घड़ी देखना स्वयं सीख लो। किंतु तुम चाहते हो कि घड़ी का पीछा खोलकर पुर्जे गिन लें, उन्हें खोलकर फिर जमा दें, साफ करके फिर लगा दें, तो यह तुमसे नहीं होगा। लेखक ये कटाक्ष कर रहा है कि ये तुमसे नहीं होगा, कहकर वो ये कहना चाहता है कि क्या ये तुमसे नहीं हो सकता? हो सकता है, पर हम लोग उस चीज़ को समझना नहीं चाहते, हम उस चीज़ को जानना ही नहीं चाहते। जो धर्म के अनुयायी हमें बता देते हैं, हम उन्हीं को आंखें मूंद कर उन्हीं का अनुसरण करने लग जाते हैं। तुम उसके अधिकारी नहीं। ये तो वेद शास्त्राज्ञ धर्माचार्यों का ही काम है कि घड़ी के पुर्जे जाने, तुम्हें इससे क्या? क्या इस उपमा से जिज्ञासा बंद हो जाती है? इसी दृष्टांत को बढ़ाया जाए तो जो उपदेशक जी कह रहे हैं उसके विरुद्ध कई बातें निकल आए। घड़ी देखना तो सिखा दो, उसमें तो जन्म और कर्म की पंख ना लगाओ, फिर दूसरे से पूछने का टंटा क्यों? गिनती हम जानते हैं, अंक पहचानते हैं, सुइयों की चाल भी देख सकते हैं, फिर आंखें भी हैं, तो हमें ही ना देखने दो। पड़ोस की घड़ियों में दोपहर के 12 बजे हैं, आपकी घड़ी में आधी रात है, तो खोल कर देख लेने दीजिए ना कि कौन सा पेंच बिगड़ रहा है। यदि पुर्जे ठीक हैं और आधी रात ही है तो हम फिर सो जाएंगे, दूसरी घड़ियों को गलत ना मान लेंगे, पर ज़रा देख तो लेने दीजिए। पुर्जे खोलकर फिर ठीक करना उतना कठिन काम नहीं है। लोग सीखते भी हैं, सिखाते भी हैं। अनाड़ी के हाथ में चाहे घड़ी मत दो, पर जो घड़ी साजी का इम्तिहान पास कर आया है उसे तो देखने दो। साथ ही यह भी समझा दो कि आपको स्वयं घड़ी देखना, साफ करना और सुधारना आता है कि नहीं। हमें तो धोखा होता है कि परदादा की घड़ी जेब में डाले फिरते हो, वह बंद हो गई है। तुम्हें ना चाबी देना आता है, ना ही पुर्जे सुधारना, तो भी दूसरों को हाथ नहीं लगाने देते, इत्यादि।